हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करते हैं कक्षा 6 गणित विषय में। चैप्टर फर्स्ट होगा नोइंग आवर नंबर्स। इसमें हम 3 क्वेश्चंस को देखेंगे और इस टाइप के प्रश्न आपको आपकी पाठ्य पुस्तक यानी बुक्स में जरूर मिलेंगे। सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, पूरी क्लास जरूर देखिएगा, है ना, यानी पूरा वीडियो देखिएगा। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं पहले हम क्वेश्चंस को। कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझिएगा कि क्वेश्चन में हमको करना क्या है, समझे। यानी जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या करना है तो फिर सवाल लगाना आसान हो जाता है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है प्रश्न पहले पढ़ते हैं ठीक से। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन न्यूमेरल फॉर्म एंड प्लेस कॉमास करेक्टली। प्रश्न में क्या कहा गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी इसमें जो नंबर दिए गए हैं इनको हमको लिखने हैं नंबर्स इन न्यूमेरल, यानी इनको नंबर्स में लिखना है, न्यूमेरल फॉर्म में लिखना है। एंड प्लेस कॉमा करेक्टली, और स्थान की जगह पर जो कामा है वो करेक्ट लगाना है। चलिए लगाते हैं, क्या दिक्कत है। क्या लिखा हुआ है, 73 लाख, है ना, 73,75,307। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। क्या लिखा, 73, तो 73 लाख, ठीक। तो आगे 5 अंक और आएंगे, ठीक। 75,000, तो 75,000, और आगे क्या होगा 307, 307, तो एक कामा यहाँ लग जाएगा, एक कामा यहाँ लग जाएगा। अब ये एक बार चेक कर लीजिए कि जो हमने लिखा है वो सही है या नहीं, है ना। कई बार आप लिखते हैं आपसे गलत हो जाता है, तो कैसे पता करेंगे कि वो सही लिखा है या नहीं, आइए बताते हैं। इसको लिखिएगा ऐसे, क्या बोलेंगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या हो गया 73 लाख, और ये क्या हो जाएगा 75,307, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 73,75,307, ठीक। कोई डाउट तो नहीं है। कामा भी हमने करेक्ट लगा लिया और जो लिखा है वो सही लिखा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यही कहा गया था ना, 73 लाख तो 73 लाख, 75,000 तो 75,307 तो 307, ठीक। आगे देखते हैं, इसको लिख लेते हैं 9,05,41,। तो कर लेते हैं, तो 9 करोड़ की बात कीजिए तो 9 करोड़ आगे, उसके बाद क्या होगा 9 करोड़ के बाद गौर करिएगा यहाँ पे 5 लाख है, करोड़ के बाद 5 लाख में करेंगे तो अब ये हो गया 5 लाख, ठीक है। अभी गलत होगा तो हम इसको सही भी करना आपको बताते हैं। पहले पूरा लिखते हैं, 9 करोड़ क्या आगे 5,41,। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0041। कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, इसको फिर से सही करते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़ में आ जाएगा, ये गलत हो गया। यहाँ पे आएगा 2 जीरो आएंगे, क्या आएंगे 2 जीरो आएंगे। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका हम आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या होगा 0,0,0,0,0,0,0, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो जाएगा करोड़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 करोड़, ठीक है। आगे लाख की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 करोड़, और यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000, क्या 5, देखिए 9 करोड़ 5,41,41 यानी 41 हो जाएगा, तो 41 यहाँ पे आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो यहाँ पे लाख आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर 0, फिर 0, 0। कोई डाउट तो नहीं है। अब इसको मिटा दीजिए, अब ये हमारा सही हो जाएगा। अब लिखना कभी नहीं भूलेंगे आप। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर 10 लाख, करोड़, ठीक। अब ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया।
ठीक, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ना। फिर हम चाहे तो फिर से इसको लिख सकते थे, अब इसको समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। कभी भी लिखिएगा तो जीरो के रूप में लिख लीजिए पहले सभी को, ठीक है, जीरो बना लीजिए। अब इकाई के रूप में इसको गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक। जहाँ पे लिखना है 10 लाख यहाँ पे आ रहा तो यहाँ पे लिखिए, फिर जो जगह छूट रही है उस पर जीरो रहेगा ही, वैसे ही यहाँ पे किया गया है। कोई डाउट तो नहीं है। यानी 9 करोड़ 5 लाख और आगे क्या हो जाएंगे 5 लाख 41, तो 41, ठीक। आगे देखते हैं 58,423,202। गौर करिएगा यहाँ पे एक चीज का, यहाँ पे मिलियन की बात की गई है, यानी इंटरनेशनल नंबर में लिखना है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, ठीक। जहां पर लाख की बात की जाएगी वहां पे क्या होगा इंडियन सिस्टम, मिलियन की बात की जाएगी तो इंटरनेशनल सिस्टम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का पेयर बनाते हैं वहां पे, है ना, किसमें, मिलियन में, इंटरनेशनल सिस्टम में। 48 मिलियन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 मिलियन, ठीक। 4 आगे है 423, तो 423 क्या हो गया 1202, तो यहाँ पे 202 हो जाएगा, ठीक। तो ये कामा लगा देंगे यहाँ पे, कोई डाउट तो नहीं। फिर से देख सकते हैं हमने क्या किया 48 मिलियन 423 आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे देखेंगे ये 202, तो 202, ठीक। कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसलिए हमको थोड़ा सा आपको समझाना था, इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में समय लग गया। आगे बढ़ते हैं। राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन द नंबर, यानी ये जो हमारा नंबर है इसमें हमको क्या करना है 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। एक चीज हम बता दें आप सभी को, जो फेस वैल्यू होती है उसको अंकित मान भी कहा जाता है। क्या, अंकित मान या जातीय मान भी आपको कहीं कहीं पर हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। और जो प्लेस वैल्यू की बात की जा रही है, प्लेस वैल्यू यानी क्या होता है स्थानीय मान, क्या, स्थानीय मान, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे फेस वैल्यू की, तो यहाँ पे लिखेंगे फेस वैल्यू। तो यहाँ पे फेस वैल्यू क्या हो जाएगी इस नंबर में, यानी किसी में 756032, इसमें क्या हो जाएगी 6, ठीक। किसी भी संख्या में फेस वैल्यू वही नंबर होता है, ठीक। कोई भी डिजिट होगी, कोई भी नंबर होगा, चाहे जितना बड़ी संख्या हो। जैसे अगर यहाँ पे कहा जाता 5 का फेस वैल्यू क्या है तो वही होता, 7 का तो वही होता, ठीक। अब आगे बात की गई प्लेस वैल्यू की, क्या, प्लेस वैल्यू, इसको निकाल लेते हैं। प्लेस वैल्यू निकालने का जो तरीका होता है वो आप देख लीजिए, 7 5 6 0 3 और 2, यहाँ पे क्या है 6। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, थाउजेंड्स के नंबर पे है तो यहाँ पर थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 बन जा 6 और कितना है 30। तो हमारी फेस वैल्यू यानी प्लेस वैल्यू क्या आ गई, प्लेस वैल्यू आ गई 6000, क्या 6000। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जिस संख्या की प्लेस वैल्यू पूछा गया है उसमें उसी संख्या को लिखिएगा और उसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो ऐड कर दीजिएगा, क्लियर, आराम से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9 इन द नंबर इतना, यानी इस नंबर में हमको क्या करना है, इस नंबर में हमको 9 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालने हैं और उनका डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे प्लेस वैल्यू, क्या, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू 229301, इसमें प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 9 का, तो 9 0 0 और 0, है ना। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है
फेस वैल्यू, क्या फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू वही नंबर होता है, हमने अभी आपको बताया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंस, क्या डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो कितना है 9000 और इससे हम 9 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर आएगा 10, 10 से जब हम 9 को घटाएंगे तो बचेगा 1, यहाँ पर आ जाएगा क्या 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8, तो हमारा डिफरेंस कितना निकल कर आएगा, डिफरेंस आएगा 899 और 1, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू निकल कर आ गई 9000 और फेस वैल्यू 9 हो गई, और जो डिफरेंस आया है वो कितना आ जाएगा 8000, क्या 8991। क्लियर हो गया। जितना कुछ हमने अभी आपको बताया है, इसमें किसी में भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको दोबारा से वो सारी चीजें समझाएंगे। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ जोड़ना जरूर। गणित विषय में कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, हम यहाँ पर क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक सारी चीज़ों को कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, है ना। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और जितने भी प्रकाशन की बुक्स आपके पास हों, उन सभी के क्वेश्चन आप बताइएगा, हल करिएगा, जो भी ना आए कमेंट करिएगा, हम यहाँ पर आपको समझा देंगे। सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना। धन्यवाद।